मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं मेरे सुर में सच्ची कहानियाँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आज की कहानी किसी एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। ये हमारे समाज में देखने सुनने वाले अनुभवों से प्रेरित एक मौलिक कथा है। कहानी में आने वाले सभी पात्र और घटनाएं इसी कथा का हिस्सा हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, पिता की डायरी। कुछ दिन पहले की बात है। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। मैं हमेशा की तरह आप सबसे लाइव बातचीत कर रही थी। बातें करते करते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा दोस्तों, अब आज की लाइव यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। मैं लाइव बंद करने ही वाली थी कि तभी स्क्रीन पर एक नया कमेंट दिखाई दिया। यूज़र नेम था @अनजान आवाज़। उसने लिखा, मैडम, अगर आपके पास 2 मिनट हों तो मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद कोई सामान्य सा सवाल होगा। मैंने कहा, जी बोलिए, क्या बात है। कुछ सेकंड तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लाइव में बैठे लोग भी लिखने लगे, क्या हुआ, सब ठीक तो है। करीब 20 सेकंड बाद उसका मैसेज आया, मैडम, आज पहली बार मैंने पिताजी की अलमारी खोली है। मैंने सहजता से पूछा, अच्छा फिर? उसने लिखा, उस अलमारी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली है। मैंने फिर पूछा, तो? इस बार उसने जो लिखा उसे पढ़कर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे पढ़ूं या बिना पढ़े वापस रख दूं। मैंने जवाब दिया, अगर आपका मन तैयार नहीं है तो अभी मत पढ़िए। कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। उसका जवाब तुरंत आया, अब हिम्मत जुटाने का समय भी नहीं है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, क्योंकि अब पिताजी से कुछ पूछने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उस एक लाइन के बाद पूरी लाइव जैसे कुछ पल के लिए शांत हो गई। मैं समझ गई कि ये बात 2 मिनट में पूरी होने वाली नहीं है। मैंने उससे कहा, अगर तुम सहज हो तो मैं अभी अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता रही हूँ, वहाँ मुझे मैसेज कर देना। लाइव में इतनी लंबी बात करना ठीक नहीं होगा, आराम से बातें करेंगे। उसने सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है, और लाइव समाप्त हो गई। लेकिन सच कहूँ, उस रात सोने से पहले भी बार बार वही एक लाइन मेरे मन में गूंजती रही, क्योंकि अब पिताजी से कुछ पूछने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन दोपहर को मैंने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज देखा, मैडम, मैं वही हूँ, @अनजान आवाज़। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं आपको पिताजी की डायरी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैंने उसका मैसेज पढ़ा और तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं अभी खाली हूँ, अगर तुम सहज हो तो अपनी बात शुरू कर सकते हो। करीब 1 मिनट तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मैसेज आया, इंदु जी, एक बात पहले ही कह देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस कहानी में मेरा असली नाम आए। मैंने लिखा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें किसी और नाम से बुला दूं। उसने जवाब दिया, जी, आप मुझे आरव कह सकती हैं। मैंने लिखा, ठीक है आरव, अब आराम से बताओ। उसने कुछ सेकंड बाद लिखना शुरू किया, इंदु जी, आज सुबह पिताजी की 13वीं के बाद घर में सफाई चल रही थी। रिश्तेदार जा चुके थे, माँ अपने कमरे में थी और पहली बार मुझे पिताजी की अलमारी खोलनी पड़ी। उसका अगला मैसेज पढ़ते ही मुझे लगा ये कहानी शायद उतनी आसान नहीं होने वाली। उसने लिखा,
इंदु जी, मैंने अपने पिताजी की अलमारी ज़िंदगी में कभी नहीं खोली। उन्होंने भी कभी मुझे खोलने नहीं दी। वो हमेशा कहते थे, जब तक मैं हूँ इस अलमारी की चाबी मेरे पास ही रहेगी। और मैंने भी कभी जिद नहीं की। मैंने उससे पूछा, फिर आज चाबी कहाँ से मिली? उसने लिखा, चाबी अलमारी में नहीं थी इंदु जी, पिताजी के तकिए के नीचे थी। मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने पूछा, जब अलमारी खोली तो सबसे पहले क्या दिखा? उसने जवाब दिया, मैंने सोचा था कुछ ज़रूरी कागज़ होंगे, बैंक की पासबुक होगी, ज़मीन के कागज़ होंगे, लेकिन करीब आधे मिनट तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसने एक लाइन लिखी। ऊपर वाली शेल्फ पर एक पुरानी नीली डायरी रखी थी, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मेरे बेटे के लिए। उस लाइन को पढ़कर मैंने अनजाने में मोबाइल थोड़ा कस कर पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने डायरी खोल ली? उसने जवाब दिया, नहीं इंदु जी, डायरी अभी भी मेरे सामने रखी है। मैं पिछले 3 घंटे से उसे देख रहा हूँ, लेकिन पहला पन्ना खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मैंने लिखा, आरव, कभी कभी जवाबों से ज़्यादा डर उन सवालों का होता है जो उन जवाबों के बाद हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। उसने लिखा, शायद इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि अगर मैं ये डायरी अकेले पढ़ूंगा तो शायद पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने कुछ पल के लिए सोचा, फिर उसे सिर्फ एक बात लिखी, ठीक है, आज हम दोनों मिलकर ये डायरी पढ़ेंगे। उसका जवाब आया, धन्यवाद, मैं पहला पन्ना खोल रहा हूँ। मैंने उसे लिखा, आरव, अगर तुम्हारा मन तैयार है तो पहला पन्ना खोलो और पढ़ना शुरू करो। करीब 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया, इंदु जी, डायरी मैंने खोल ली है। मैंने पूछा, पहले पन्ने पर क्या लिखा है? कुछ सेकंड तक वो टाइप करता रहा। फिर उसने लिखा, पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख है, उसके नीचे एक ही लाइन। मैंने फिर से लिखा, पढ़ो। उसने लिखना शुरू किया, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं अब तुम्हारे सामने बैठकर ये बातें नहीं कह सकता। उसके बाद फिर कोई मैसेज नहीं आया। करीब आधा मिनट बीत गया। मैंने लिखा, आरव, आगे पढ़ो। उसने जवाब दिया, थोड़ा रुकिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, पापा ने ये डायरी कब लिखी होगी? मैंने लिखा, तारीख देखो। उसने लिखा, ये डायरी आज की नहीं है, 6 साल पुरानी है। उसका ये मैसेज पढ़कर पहली बार मुझे एहसास हुआ, ये डायरी किसी एक दिन में नहीं लिखी गई थी। ये कई सालों की चुप्पी थी, जो शब्द बनकर इन पन्नों में उतर आई थी। मैंने फिर लिखा, आगे पढ़ो आरव। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया, बेटा, अगर मैं ये बातें तुम्हें सामने बैठकर कहता तो शायद तुम हंस देते या कहते, पापा आप भी ना। इसीलिए मैंने सोचा, जो बातें मैं कभी कह नहीं पाया उन्हें लिख देता हूँ। कुछ सेकंड तक फिर कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसने लिखा, इंदु जी, मैंने कभी पापा को लिखते हुए नहीं देखा। मैंने जवाब दिया, हो सकता है कुछ लोग अपनी सबसे ज़रूरी बातें सबके सो जाने के बाद लिखते हों। उसने फिर पढ़ना शुरू किया, तुम्हें याद होगा जब तुम छोटे थे तो हर रविवार मेरी जेब टटोला करते थे। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। सच बताऊँ, कई रविवार ऐसे भी थे जब जेब में चॉकलेट खरीदने लायक पैसे नहीं होते थे। फिर भी मैं पूरे रास्ते यही सोचता था, घर पहुंचकर तुम्हारी आंखों में मायूसी नहीं आने दूंगा। उसने अगला पन्ना पलटा। कुछ सेकंड तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसने लिखा, इंदु जी, इस बार पापा ने ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी है। मैंने लिखा, क्या? उसने पढ़ना शुरू किया, बेटा, अगर तुम्हें कभी ये लगा हो कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा डांटा है तो शायद तुम सही हो, लेकिन ये भी सच है कि हर बार तुम्हें डांटने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे ही हुई थी। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। फिर मैंने लिखा,
आगे पढ़ो। उसने फिर पढ़ना शुरू किया। तुम्हें शायद वह दिन याद भी ना हो जब तुम 10वीं में थे। स्कूल से शिकायत आई थी। मैंने घर आकर तुम्हें सबके सामने डांट दिया था। उस दिन तुमने गुस्से में कहा था, आपको मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं रहा। बेटा, उस दिन मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाया, लेकिन सच ये है, मुझे तुम्हारी गलती पर गुस्सा नहीं आया था। मुझे डर लगा था कहीं ज़िंदगी तुम्हें मुझसे ज़्यादा जोर से ना डांट दे। आरव फिर रुक गया। मैंने कोई मैसेज नहीं किया। करीब 1 मिनट बाद उसका मैसेज फिर आया। इंदु जी, मुझे वो दिन याद है। मैंने लिखा, क्या हुआ था उस दिन? उसने जवाब दिया, उस दिन मैं शाम तक पापा से बात नहीं कर रहा था। मुझे लगा था उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि उस दिन उन्हें मुझसे नहीं, मेरे भविष्य से डर लगा था। मैंने लिखा, आगे पढ़ो आरव। उसने गहरी सांस लेकर अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया। बेटा, पिता अक्सर अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांग पाते। इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उनका बेटा उन्हें कमज़ोर न समझने लगे। अगर कभी तुम्हें लगा हो कि मैं बहुत कठोर था, तो एक बार ये भी सोच लेना कि शायद मैं अपने डर को प्यार से ज़्यादा अच्छी तरह दिखा पाया। इस बार आरव ने कोई मैसेज नहीं भेजा। करीब 2 मिनट तक चैट बिल्कुल शांत रही। फिर सिर्फ एक लाइन आई, इंदु जी, मैं पहली बार अपने पापा को समझ रहा हूँ। मैंने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, डायरी बंद मत करना आरव, अभी तुम्हारे पापा की बहुत सी बातें बाकी हैं। आरव ने कुछ देर तक कोई मैसेज नहीं किया। फिर लिखा, इंदु जी, मैं अगला पन्ना खोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना लिखा, हाँ। कुछ सेकंड बाद फिर उसका मैसेज आया। इस बार पापा ने शुरुआत ही कुछ अलग की है। मैंने लिखा, पढ़ो। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटा, जब तुम ये डायरी पढ़ रहे होगे तब शायद मेरी बहुत सी बातें तुम्हें याद आ रही होंगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुछ बातें तुम्हें तब समझ आएंगी जब एक दिन तुम्हारे घर में भी कोई छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ तुम्हें पापा कहकर बुलाएगा। आरव कुछ पल के लिए फिर रुक गया। फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। उस दिन जब तुम्हारा बेटा पहली बार बिना बताए देर से घर आएगा, तो शायद तुम्हें मेरी बेचैनी याद आएगी। जब वो पहली बार तुमसे नाराज़ होकर कमरे का दरवाज़ा बंद करेगा, तो शायद तुम्हें मेरा धैर्य याद आएगा। और जिस दिन वो तुमसे कहेगा, आप मुझे समझते ही नहीं हैं, उस दिन शायद तुम्हें मेरी खामोशी समझ आएगी। मैं बिना कुछ लिखे उसके अगले मैसेज का इंतज़ार करती रही। करीब 1 मिनट बाद उसने लिखा, इंदु जी, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे पापा मुझसे आज की नहीं, मेरे आने वाले कल की बातें कर रहे हैं। मैंने लिखा, आगे पढ़ो आरव। उसने फिर पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर उस दिन तुम्हें मेरी कोई डांट याद आए तो मुझे गलत मत समझना। बस एक बार मन ही मन इतना कह देना, पापा, अब मैं समझ गया हूँ। यकीन मानना, जहाँ भी रहूँगा बस मुस्कुरा दूँगा। इसके बाद आरव का कोई मैसेज नहीं आया। करीब 2 मिनट तक चैट एकदम शांत थी। फिर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, इंदु जी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पापा को खोया नहीं, बस मैंने उनको समझने में बहुत देर कर दी। मैंने जवाब दिया, डायरी का और पन्ना बाकी है क्या? उसने लिखा, जी, लेकिन अब डर लग रहा है आखिरी पन्ना पढ़ने से। कुछ मिनट तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर आरव ने मैसेज किया, इंदु जी, मैं आखिरी पन्ना खोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना लिखा, हाँ। उसने लिखा, इस आखिरी पन्ने पर ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी है, अगर तुम यहाँ तक पढ़ चुके हो
तो अब मेरी आखिरी बात भी सुन लो। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कभी रोने का मन करे तो उससे पहले एक बार अपनी माँ के पास जरूर बैठ जाना, क्योंकि पिता को खोने का दुख बेटा सह लेता है, लेकिन पति को खोने का दुख एक पत्नी सारी उम्र अपने भीतर लेकर जीती है। हो सके तो उस दिन उनसे ये मत पूछना कि माँ खाना खाया। बस कुछ देर बिना कुछ बोले उनके पास बैठ जाना। यकीन मानना, उन्हें तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत होगी। आरव कुछ देर तक आगे पढ़ नहीं पाया। फिर उसने लिखा, इंदु जी, पन्ना अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने लिखा, आगे पढ़ो। उसने कांपते हाथों से अगली पंक्तियां टाइप की। और हाँ बेटा, अगर कभी मेरी कोई बात याद आए तो मुझे तस्वीरों में मत ढूंढना। मैं मिल जाऊंगा तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी आवाज़ में। और उस दिन जब तुम अपने बच्चे की किसी छोटी सी गलती पर उसे डांटने के बाद चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरोगे, समझ लेना मैं वही हूँ। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। मैंने भी कुछ नहीं लिखा। करीब 5 मिनट बाद सिर्फ एक फ़ोटो आई। फ़ोटो में डायरी बंद थी और उसके ऊपर एक चश्मा रखा था। उसके नीचे सिर्फ एक मैसेज लिखा था, मैं अभी माँ के कमरे में जा रहा हूँ। उसके बाद आरव का कोई मैसेज फिर कभी नहीं आया। लेकिन उस दिन के बाद जब भी मैं किसी बेटे को अपने पिता से बहस करते देखती हूँ तो मन ही मन यही सोचती हूँ कि काश हर पिता अपनी बातें कह पाता और हर बेटा उन्हें समय रहते समझ पाता। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी हमें ये मौका नहीं देती कि हम अपने अपनों से हर अधूरी बात को कह सकें। इसीलिए अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताइए, क्योंकि कुछ रिश्तों की कीमत उनके चले जाने के बाद नहीं, उनके साथ रहते हुए समझ लेनी चाहिए। मैं हूँ इंदु, और फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक कहानी ज़रूर होती है। धन्यवाद।